नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार और आपने पॉलिटिकल पंचायत के सुपर फास्ट न्यूज बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है, जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे पिछले 24 घंटों में राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ नया हुआ। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सीएम झुंझुनू जिले के दौरे पर रहे, जहां जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस दौरान जेजेएम घोटाले पर एक बड़ा बयान दिया। कहना चाहता हूं, हमें किसी को छोड़ने वाले नहीं है। चिंता मत करिए, जो आता जाए वो अंदर जाएगा, किसी भी कीमत पर उनको छोड़ने वाले नहीं है। मैं आपको इतना खबर नागौर से, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि गैंगस्टर पर एक्शन होगा। वहीं कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर तंज कसा, साथ ही राज्य पर सामंतवादी सोच का आरोप लगाया। वसुंधरा जी तो सीएम रही है, तो सब मन में तो आती है। अभी सीएम का बंगला का खाली कर कायदे से लोग इलीगल कर रहे उस बंगले का। अशोक गहलोत, वसुंधरा, सचिन पायलट, गोविंद डोटासरा, एक कांग्रेस के तो वार रूम है, और ये 5-7 बंगले इन लोगों को दिए ऑब्लाइज करने के लिए, ताकि इससे साफ संकेत भाजपा कांग्रेस मिले हुए। जब एमएलए फ्लैट बना दिए, एमएलए फ्लैट में आओ ना, एमएलए तो अपने आपको सीएम फीलिंग कैसे कर सकती है? तो सीएम हो ही नहीं, सीएम कैसे होगी? ये तो समझ सोच होगी। खबर भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के मेन मार्केट में बदमाशों ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर फायरिंग कर दी। मामला शहर के सरकारी दरवाजे में शनिवार शाम करीब 7 बजे का बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 बदमाशों ने तलवार से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घायल पूर्व सरपंच को इलाज के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। बड़ी संख्या में वारदात के स्थान पर लोग इकट्ठा हो गए। वही बड़ी खबर चूरू से, जहां सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव बोवासर में कुख्यात गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पुलिस ने दबिश दी। व्यापारी रमेश रुलानिया मर्डर केस को लेकर वीरेंद्र चारण पुलिस के रडार पर था। वीरेंद्र चारण के खिलाफ विभिन्न थानों में 27 मुकदमे दर्ज हैं। 2022 में राजू ठेहट हत्याकांड के बाद से वो फरार चल रहा है। अब खबर उदयपुर से, जहां डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत को एक पत्रकार वार्ता के सोशल मीडिया लाइव पर जान से मारने की धमकी देने वाले धमकीबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक चंद्रवीर सिंह परिहार नाम के शख्स ने राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी दी थी। बहरहाल पुलिस ने बताया कि पूछताछ में चंद्रवीर ने नशे के दौरान लाइव में धमकी देने की बात कही। अब खबर अंता विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी में शामिल होंगे, इस पर असमंजस अभी भी बनी हुई है। वहीं हनुमान बेनीवाल से पूछा गया कि क्या नरेश मीणा आरएलपी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और क्या बेनीवाल उनका साथ देंगे। इस पर देखिए बेनीवाल ने क्या कहा। तो देवली उनियारा का उसको चुनाव लड़ना चाहता था, अगर लड़ लेता चुनाव जीत जाता, फिर भी मैंने सपोर्ट किया देवली उनियारा नरेश का कि भाई नरेश को वोट दे सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी तरह चुनाव उस समय था, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने सपोर्ट किया। एक बार उनसे भी बात कर लें। अभी तक कोई बात नहीं हुई, अभी कोई बात नहीं, बात करेंगे आजकल के अंदर। अभी तो फार्म भरने की 14 तारीख है लास्ट डेट है। जब बेनीवाल अभी चर्चा करने की बात कर रहे हैं, वो बीकानेर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बीजेपी प्रमोद जैन भाया या नरेश मीणा के आधार पर चुनाव नहीं लड़ती। जोगाराम ने भाया पर तंज कसते हुए कहा कि प्रत्याशी जल्दबाजी में तय किया गया। तो ऐसे आरोप को अगर आपने प्रत्याशी बनाए तो अंता की जवान, अंता की जनता सवाल आपसे पूछेगी, तुम्हारे भाया खूब खाया, वापिस क्यों आया? वहीं गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर जोगाराम पटेल ने तंज कसा, साथ ही कहा कि विपक्ष हमारी ताकत है, पर नकारात्मक भाव से आरोप लगाना स्वीकार नहीं। और उनका कार्यकाल समाप्त होने के आ गया, इसलिए वो जब दिया बुझता है तो टिमटिमाता अवश्य टिमटिमाना भी चाहिए। वहीं जयपुर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम पर तंज कसा और पूछा कि उनकी एंटी गैंगस्टर फोर्स आखिर कहां है और क्या काम कर रही है। नागौर के व्यापारी के साथ हुई घटना के बाद टीकाराम ने तीखे सवाल पूछे। इसको जब धमकी मिली, इनको सुरक्षा मिली, तो किसके कहने से सुरक्षा वापस हटाई गई? आज उसके परिवार को सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। जिस व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए थी उसकी तो सुरक्षा छीन ली इन लोगों ने। तो कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं जिनकी वजह से सुरक्षा हटाई गई और उस व्यक्ति की मौत हुई? खबर डूंगरपुर से, जहां दोबड़ा थाने में पूछताछ के दौरान चोरी के एक आरोपी की मौत के बाद उसे मुआवजा दिया गया। वहीं प्रदेश के टीएडी और डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी से जब पूछा गया कि यह मुआवजा किसने दिया, सरकार ने या पुलिस महकमे ने। देखिए, दोबड़ा में सरकार ने कोई सहायता राशि नहीं दी है। अब जहाँ तक सहयोग राशि का सवाल है, तो पुलिस ने कहा कि हमारी कस्टडी में मौत हुई है, तो हम एक सहयोग राशि उस परिवार को देंगे कि उनका एक तरह से किसी की जान गई है तो हम सहयोग करेंगे। तो पुलिस ने अपने स्तर पर उनको सहयोग राशि दी है। बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि मौताना नहीं, सहयोग राशि है। अब सहयोग राशि देने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि 27 लाख के मुआवजा जांच रिपोर्ट आए बिना कैसे दे दिया गया। क्या इससे दूसरे आरोपियों की गलत मानसिकता नहीं बढ़ेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं खबर नागौर से, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। बेनीवाल ने घोषणा कर दी कि अब बीजेपी और कांग्रेस की तर्ज पर आरएलपी की भी स्टूडेंट विंग होगी। हालांकि अभी नाम का खुलासा नहीं किया गया। एक हम नया स्टूडेंट विंग आरएलपी पार्टी ने घोषणा करी है।
जो अपने स्टूडेंट विंग राजस्थान के अंदर पढ़ाएगी पहले, उसके बाद आवश्यकता पड़े तो दिल्ली और अन्य प्रांतों के अंदर भी स्टूडेंट विंग हमारी बहुत फॉलो हो रही है देश के अंदर, तो वहाँ भी काम करेंगे। अब खबर जैसलमेर से। जैसलमेर जिले के किंता गांव में प्रस्तावित राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सोलर पार्क को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रामवासियों ने भूमि सर्वे में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए शुक्रवार को जिला कलेक्टर जैसलमेर को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष रूप से पुनः सर्वे करवाने की मांग की। खबर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली सलूम्बर जिले की सिमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक भयावह तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश में एक बड़ी लापरवाही और एक महिला के शव की दुर्गति का कड़वा सच बयान किया। जहां महिला के मुंह को चूहों ने बुरी तरह नोच डाला, शरीर पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। की अभाव की वजह से यहाँ पर डेड बॉडी को रखा, लेकिन यहाँ पर चूहों ने और कीड़े मकोड़े ने उसकी बॉडी को बिल्कुल ही इधर कर दिया है। इसलिए हम सभी परिजन उस हॉस्पिटल प्रशासन से बिल्कुल नाराज है। वहीं जयपुर में एक बार फिर अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। लाइब्रेरियन भर्ती ग्रेड 3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थी शहीद स्मारक धरने पर बैठे और जहां खून से उन्होंने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को पत्र लिखा। अभ्यर्थियों की मांग क्या है, ये जानने के लिए राइट साइड में आ रहे नोटिफिकेशन पर टैप जरूर करें। अब खबर जोधपुर से, जहां जोधपुर में रिंग रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिया के ऊपर की सड़क ही गायब है और रोड की जालियां दिखने लगी है, जिसके बाद कुछ युवक इस पर खाट जैसा आनंद देते हुए प्रशासन पर तंज कस रहे हैं। खबर जयपुर से, जहां नगर निगम हेरिटेज की पोल खुल गई। नगर निगम के दफ्तर के सामने ही स्वच्छता के दावे फेल होते हुए नजर आए। जहां हमारे संवाददाता पहुंचे तो खौफनाक सच सामने आया। जब खुद ही यहीं पर यानी कहें तो दिए तले अंधेरा, यानी खुद नगर निगम हेरिटेज के जस्ट बाहर इस फाउंटेन में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, काई जमी हुई है, वो साफ नहीं हो पा रही। तो क्या जयपुर शहर को स्वच्छ बना सकते हैं? हैरान करने वाली बात तो यह है कि नगर निगम के लिए करोड़ों का बजट जारी किया जाता है और नगर निगम दावे करता है कि पूरे शहर को सुंदर बनाएंगे, पर इन तस्वीरों ने सारा सच बयान कर दिया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।